नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो 498A पर आधारित है, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी पर उसके भाई की वाइफ ने यानी उसकी भाभी ने 498A का FIR दर्ज कराया था, जिसमें न्यायालय ने उसे साफ बरी कर दिया। अगर आपके परिवार और आपके ऊपर भी आपकी पत्नी ने 498 का झूठा मामला दर्ज कराया है, उसमें परिवार और रिश्तेदारों का भी नाम ऐड कर दिया है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल हो। अगर पत्नी ईर्ष्या या द्वेष के भावना की वजह से परिवार और रिश्तेदारों में से किसी का नाम 498A जैसे मामले में दर्ज करा देती है, तो उसे किस तरह से आप हटा सकते हैं, आपके फेवर में क्या कानून है और इस जजमेंट का फायदा आप किस तरह ले सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। इससे पहले इस जजमेंट पर मैं आगे चर्चा करूं, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संबंधित मामला जो है ये औरंगाबाद का था, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी के ऊपर उसकी भाभी द्वारा 498A का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया था। जैसा कि 498A और DV एक्ट के जो भी मामले होते हैं उसमें परिवार रिश्तेदारों का नाम जबरदस्ती जोड़ दिया जाता है। वो अगर कसूरवार नहीं भी होते हैं, वो वहाँ से दूर भी रहते हैं, उनके साथ भी नहीं रहते, बावजूद इसके भी जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है और कोई परिवार का व्यक्ति या रिश्तेदार अगर इसमें समझौता कराने का प्रयास करता है, मीडिएटर बनता है या बीच में आकर बात को संभालने की कोशिश करता है या पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि पत्नियां उनसे भी नाराज हो जाती हैं और 498A DV एक्ट जैसे जो मामले होते हैं उसमें उनका भी नाम बेवजह जोड़ देती हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उन्हें हैरेस किया है, समझाने बुझाने का प्रयास किया है या उनके बीच में जो भी विवाद था उसमें वो जबरदस्ती कूद गए हैं समझौता कराने के नाम पर, या बेवजह वो इंटरफेयर कर रहे हैं उनके फैमिली मैटर में, या उनको ऐसा भी लगता है कई बार कि ये ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, या हमारे बीच का जो विवाद है उसे खत्म करने के लिए ये बीच में नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा इसीलिए इनका भी नाम दर्ज कराकर मामले में इन्हें सबक सिखाना चाहिए। तो इस द्वेष की वजह से, जेलस की वजह से या किसी भी पहले से ही लड़ाई झगड़े या मतभेद में किसी दुर्भावनापूर्ण व्यवहार की वजह से पत्नियां रिश्तेदार और सगे संबंधियों का नाम 498A में जोड़ देती हैं, वो चाहे उनके साथ रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। अगर ऐसे व्यक्तियों का नाम जोड़ दिया गया है जो वहां से दूर रह रहे हैं, उनके साथ भी नहीं रह रहे, उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई योगदान नहीं था, सिर्फ उनका नाम जबरदस्ती शामिल कर दिया गया है उन्हें परेशान करने के लिए, सबक सिखाने के लिए या किसी दुर्भावनापूर्ण व्यवहार की वजह से, तो उनका नाम निकल भी जाता है 498A जैसे मामलों से। उनके खिलाफ जो भी FIR होती है उसमें से उनका नाम हटा दिया जाता है। बस उन्हें साबित करना पड़ता है अपना पक्ष कि उनका नाम क्यों हटाना चाहिए, क्या वजह थी, और वो उन्हें बेवजह इस मामले में लपेटा गया है। जैसा कि संबंधित मामले में औरंगाबाद का जो मामला था, इसमें मुंबई हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया। संबंधित मामले में एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ पति पत्नी के विवाद में उसकी भाभी द्वारा FIR दर्ज, जो 498A का मामला दर्ज कराया गया था, उसमें उसका नाम जोड़ दिया गया था और ये कहा गया था कि इनके द्वारा क्रूरता किया गया है। अदालत ने जांच में और सुनवाई करते हुए ये पाया कि किसी निर्दोष व्यक्ति पर बिना किसी ठोस सबूत के आपराधिक आरोप लगाने की वजह से मामला दर्ज करके उस पर दीर्घकालीन आपराधिक मुकदमा चलाने का उस व्यक्ति पर बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है। बिना किसी ठोस सबूत के किसी के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप पर सुनवाई करना, वो भी लंबे समय तक, उस व्यक्ति के लिए बहुत गंभीर साबित हो सकता है और जो आरोप लगाया गया है वो अगर निराधार है तो यह सुनवाई योग्य नहीं है। संबंधित मामले में महिला ने यानी उस न्यायिक अधिकारी की भाभी
सभी ने ये आरोप लगाया था कि उसे शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि वो एक न्यायिक अधिकारी हैं और न्यायिक अधिकारी होने की वजह से उन्हें जब उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा था तो उन्हें अपने परिवार वालों को समझाना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि उसे उसका साथ देना चाहिए। संबंधित मामले में दोनों पक्ष के सभी तथ्यों को देखकर समझकर न्यायालय को यह लगा कि किसी व्यक्तिगत दुश्मनी को निकालने की वजह से ही उसका नाम जो कि इस मामले में जोड़ दिया गया है। फैसला सुनाते हुए पीठ ने सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी किया कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए, आवेदक के अधिकारों की रक्षा के लिए और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित रखने के लिए निराधार कार्यवाही आवेदक के रूप में रद्द करनी चाहिए। इन टिप्पणियों के आधार पर प्राथमिकी और उसके बाद की होने वाली सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया। यानी संबंधित मामले में जो 498 ए का आरोप लगाया गया था वो सभी तथ्यों को जांचकर समझकर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। ये माना गया कि किसी व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से 498 ए जैसे मामले में एक न्यायिक अधिकारी का नाम शामिल किया गया है। जैसा कि पारिवारिक विवाद में 498 ए का मामला आम है और परिवार में जब लड़ाइयाँ होती हैं पति पत्नी के बीच तो परिवार और रिश्तेदारों का नाम, देवर का नाम, जेठ का नाम, जेठानी का नाम, ननद का नाम, यहाँ तक कि जो उनके पास नहीं भी रहते हैं, अलग भी रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं, उनका भी नाम इस विवाद में जोड़ दिया जाता है। ऐसे मामलों में जो भी रिश्तेदार और परिवार के अन्य सदस्य हैं उनका नाम हटाने के लिए ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल है कि अगर किसी द्वेष की भावना से या गुस्से में आकर या बदला लेने की भावना से किसी रिश्तेदार या परिवार के अन्य सदस्य का नाम अगर जोड़ दिया गया है तो ये इस जजमेंट का लाभ उठाकर आप अपने हक में फैसला ले सकते हैं। सास, ससुर और पति पर अगर पत्नी आरोप लगाती है जो उनके साथ रहते हैं तो उसे आसानी से प्रूफ भी कर लेती है कि किस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया या क्या उसे ताने दिए गए, किस तरह से परेशान किया गया या किस तरह से शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाई गई। लेकिन अगर परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति या रिश्तेदार जो उनके साथ नहीं रहता है, उनसे दूर रहता है, कभी साल या 6 महीने में उनसे मिलता जुलता है या फोन पर बात होती है, अगर उसका नाम दर्ज करा दिया गया है तो उनका नाम इस तरह के जजमेंट का उपयोग करके हटाया जा सकता है। जजमेंट को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि क्या था पूरा मामला तो जजमेंट का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं कि उनका पारिवारिक विवाद क्या था, किस स्टेज से होकर उनका मामला यहाँ तक पहुंचा और न्यायिक अधिकारी को किस आधार पर किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसका नाम इस मामले से हटाया गया और न्यायालय ने इस पूरे मुद्दे की सुनवाई में किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया। इस जजमेंट पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों तक ये जजमेंट पहुंचाया जा सके और जिन लोगों के परिवार और रिश्तेदारों का नाम बेवजह इस तरह के 498 ए जैसे गंभीर मामले में जोड़ दिया गया है वो इस जजमेंट का लाभ लेकर अपने हक में फैसला ले सकें। जजमेंट के सभी पॉइंट्स और डिटेल में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना संभव नहीं है, इसीलिए शॉर्ट में मैंने बता दिया है जजमेंट किस पर बेस है और क्या मामला था। डिटेल में जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस तरह की किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।